आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हमें दोस्तों यहाँ पर चार कथन दिए गए, हमें बताना है कि किसमें हमारा टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, तो दोस्तों हमारे जो टिंडल प्रभाव है वो कुछ इस तरह से होता है। जब भी दोस्तों हमारा कोई कोलाइडी विलयन होता है तो उसमें जब हम प्रकाश पुंज को या फिर प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं और उसे जब हम लंबवत देखते हैं तो वो हमें चमकीला दिखाई देता है और यही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। तो दोस्तों ऐसा हमारा सिर्फ कोलाइडी विलयन के साथ होता है और जिस कोलाइडी विलयन में हमें चमकदार रेखा दिखाई देती है प्रकाश पुंज की, उसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि उसमें हमारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो इस आधार पे दोस्तों हम अपने कथन को देखते हैं कि कौन सा कथन हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहला दिया गया है दोस्तों हमें नमक का घोल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा नमक का घोल होता है, घोल, वो किस तरह से होता है। ये दोस्तों हमारा जो है वो पूरी तरह से घुलनशील होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पूरी तरह से घुलनशील है, जिसमें नमक के जो अणु होते हैं वो हमारे जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह से दोस्तों ये हमारे घुलनशील हो गए। तो दोस्तों जब भी हमारा पूरी तरह से घुलनशील होता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नमक का घोल है वो हमारा कोलाइडी विलयन नहीं होगा। ठीक है, ये होगा हमारा कोलाइडी विलयन नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा टिंडल प्रभाव है वे केवल कोलाइडी विलयन पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोलाइडी विलयन ये है नहीं, तो यहाँ पर हमारा टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दूसरा ऑप्शन है जो कि है दूध। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा दूध होता है वो क्या होता है, ये दोस्तों हमारा एक सान्य द्रव होता है जो कि हमारी कोलाइडी विलयन की कोलाइडी विलयन की श्रेणी में आता है, क्योंकि दोस्तों हमारा दूध जो होता है वो गाढ़ा रंग का द्रव होता है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या होता है, दूध एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे जो दूध में जो सफेद कलर होता है वो हमारे दूध में बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि हमारे कौन से होती है, हम उसे देख पाते हैं, जिससे कि हमारा जो है दूध वो सफेद रंग का हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सफेद रंग का होता है। और जब भी दोस्तों इस पे प्रकाश की पुंज हम गुजारते हैं या फिर प्रकाश की किरणें गुजारते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये हमारी प्रकाश की किरणों को फैला देती है, जिससे कि हमें एक चमक दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि दूध जो है उस पर हमारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो है दूध में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम अपने तीसरे विकल्प को देखते हैं जो कि हमारे पास दिया गया है कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है वो क्या है, वो पूरी तरह से दोस्तों घुलनशील है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कोलाइडी विलयन नहीं होगा, इस कारण से इसमें दोस्तों कोई भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे जो चौथा विकल्प है जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम अपने चौथे विकल्प को देख लेते हैं जो कि हमारा चौथा कथन है, जो कि दिया गया हमें स्टार्च का विलयन। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा स्टार्च का विलयन है वो हमारा किसकी भांति व्यवहार करता है, ये दोस्तों हमारी कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार करता है। और दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा कोलाइडी विलयन है उस पे जब हम स्टार्च के विलयन पे प्रकाश के कुंज गुजारते हैं तो वहां से हमें एक चमक दिखाई देती है और इस कारण से इसमें हम दोस्तों कह सकते हैं कि टिंडल प्रभाव पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा टिंडल प्रभाव उपस्थित होता है। तो दोस्तों हमारे टिंडल प्रभाव कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो गया, चौथा जो कि है स्टार्च का विलयन और हमारा दूध का विलयन। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो दूध का विलयन है, ठीक है, इसमें हमारे टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है और हमारे स्टार्च के विलयन में टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था कि किन किन में हमें टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है, वो हो गया हमारा दूध और स्टार्च। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।